हाँ जी जैब, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो चालू कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अनुष्का याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कोई बात नहीं, बाकी सबको याद है, किसी को याद है? हाँ वर्षा, 90 डिग्री। ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 है उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप कोई लिखिए मत, बनाइए मत, बस समझिए तो अच्छे से आएगा, समझिए। ये मान लीजिए कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? वेरी गुड, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? yes, शांति से सुनेंगे सभी। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। क्यों, ऐसा क्यों बताओ? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना? 90। और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। मैं यहाँ पे अगर निकाल रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, इसी मेरे तरीके चलने दो, आप मत बोलो बीच में। 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग साइन देखना है। 90 माइनस थीटा ये साइन क्या बताया राहुल? P अपॉन H। बेटा 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग P क्या होगा? AB, और H क्या होगा? AC। परपेंडिकुलर एंगल के सामने ही तो होता है। 90 माइनस थीटा के सामने AB है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अपॉन AC। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा के अकॉर्डिंग आप बताइए AB क्या है? बेस। थीटा के अकॉर्डिंग AB क्या है? बेस। और AC क्या है? तो एक तरीके से थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया, और B अपॉन H क्या होता है? कॉस थीटा। लीजिए खत्म हो गया। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा मैं। साइन 90 माइनस थीटा, आप समझना, बीच में बोलना नहीं। 90 माइनस थीटा है, एंगल ये पकड़ लो। साइन क्या होता है? P अपॉन H। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये लिख दिया, यहां तक आ गया समझ में? अब अगर मैं आपसे थीटा के अकॉर्डिंग पूछूं तो थीटा के अकॉर्डिंग ये AB क्या है? और AC क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? कॉस। B अपॉन H होता है। तो मैं इसको थीटा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं? यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये समझाने का तरीका है। एक याद कराने का भी है, वो भी कर सकता था, वो लास्ट में करूंगा। दूसरा हमारे पास में आता है cos 90 माइनस थीटा। इसी एंगल को पकड़ लीजिए। cos क्या होता है? B अपॉन H। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कितना है? BC। हाइपोटेन्यूज कितना है? और अगर मैं बात करूं थीटा के अकॉर्डिंग तो राहुल थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और P अपॉन H क्या बन गया? तो थीटा में ये साइन चला गया, साइन। ठीक है, सेक्शन समझ में आ रहा है? tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। सही है, वैसे ही सेम करेंगे। अब याद करने के लिए आप इधर देखें, पंडित बद्री प्रसाद। हाँ नीरज, बीड़ी पियोगे? आज बोला हाँ भैया, यही होता है। यस सर। आप कुछ मत करो, एक चीज याद रख लो, सारे के सारे जितने भी 90 माइनस थीटा वाले होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? बिल्कुल सिंपल है, साइन कॉस में और कॉस, टेन कॉट में और कॉट, सेक कोसेक में और कोसेक, बस खत्म। ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, यस कोसेक थीटा, और आपका कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सबको समझ में आ गया? चेंज करना है, और चेंज कैसे करना है जो बताया।
तो भैया इसको आप नोट करें, ये रेशियोज के फॉर्मूले हैं सारे के सारे, याद करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं, बस इस टेबल को अपने दिमाग में रखिए कि कौन किस में होता है। अब आपको पता चला जो मैंने एक बार बोला था कि एनसीईआरटी में जो टेबल बना रखी है उसका पैटर्न, उसका सीक्वेंस गलत है। मैंने ये सीक्वेंस लिखवाया था, देखिए इसका फायदा आपको मिल रहा है। ये सीक्वेंस रहेगा तो आपको याद नहीं करना, ये इसमें एडजेसेंट बदल रहा है, बस खत्म।